दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कौन सी है और क्या आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसके अगर प्राइस चार्ट को देखें तो आज इसमें करीब 5% का सर्किट लगते हुए देखने को मिला है और इसका जो प्राइस है वो 6 रुपये 10 पैसे के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप इसके 6 मंथ के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में इस कंपनी ने 84% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। और अगर आप इसके 5 ईयर के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी ने 970% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो कंपनी के रिटर्न को देखें तो कंपनी ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर देते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो इसके चार्ट आपको काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जब भी यहाँ पर हाई बनते हुए देखने को मिलता है तो वहाँ से करेक्ट होकर इसके प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 5 रुपये 47 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर उसके बाद आप इसके लो को देखेंगे तो 2 रुपये के आसपास इसका लो बनते हुए देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावटें आपको होती हुई देखने को मिलती है। अब अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप को देखेंगे तो 57.2 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। बहुत ही छोटी कंपनी है, यानी कि स्मॉल कैप से भी जो छोटी कंपनियां होती हैं वो आपको देखने को मिल रही है, यानी कि 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। करेंट प्राइस 6 रुपये 10 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के पी को देखें तो ये 82.8 का है, यानी कि स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर इसके आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं और फेस वैल्यू भी 1 रुपये का है। अब कंपनी के अगर सेल्स को देखें तो सेल्स के अंदर आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो कम होते हुए देखने को मिले हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि छोटी कंपनी है तो इसके कारण आपको ये जो फिगर देखने को मिल रहा है वो कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब किसी भी कंपनी का ओपीएम परसेंटेज देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसके ओपीएम परसेंटेज को देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है और ये भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 14 लाख का प्रॉफिट है, उसके बाद 57 लाख का प्रॉफिट देखने को मिलता है और फिर 67 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अभी करेंट ईयर की बात करें तो 69 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है और इसके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। 4 करोड़ 8 लाख का रिजर्व है, उसके बाद 4 करोड़ 22 लाख का रिजर्व, फिर 4 करोड़ 79 लाख, 5 करोड़ 46 लाख। तो इसके जो रिजर्व है वो कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार कम होते हुए देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 22 के पीरियड में देखें तो इसके जो डेट हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फिर से कंपनी बात करें तो पूरी तरह से आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि करेंट फाइनेंशियल की बात करें तो बहुत कम डेट है, यानी कि 38 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इस कंपनी में बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के जो रिजर्व है वो भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर आपको डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी में होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रमोटर्स और पब्लिक ही देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो इनके जो होल्डिंग है वो 51.50% आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग को देखें वो 48.50% देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको एफआईआईस और डीआईआईस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर आपको एफआईआईस और डीआईआईस की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरह की जो कंपनियां हैं, यानी कि जो पेनी स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो अगर इस कंपनी के नाम को देखें तो कंपनी का नाम है लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी देखने को मिल रही है, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की कंपनियों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अगर आप इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट को देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 121 रुपये के अराउंड, यानी कि 121 रुपये से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। और अभी बात करें तो ये 6 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो 6 रुपये के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब इस तरह के जो शेयर्स होते हैं वे ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, यानी कि ऑपरेटर इसमें काफ़ी एक्टिव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा एक हाई और एक लो का पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है।
यानी कि जब भी इसके प्राइस में आपको एक तेज़ी देखने को मिलती है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ देखने को मिलती है कि ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, ये आपको करोड़ों बनाकर दे सकता है। अगर इस कंपनी में वाक़ई में पोटेंशियल होता, तो क्या इसके प्राइस चार्ट जो आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इस तरह देखने को मिलते हैं? आपने बाकी कंपनियों के भी चार्ट को देखा है क्या? यानी कि आप उनके अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे, तो वो आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं और इसका जो चार्ट है, वो आपको एकदम लो के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक है, ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, तो कभी भी आपको इस तरह के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालाँकि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पैसे डूब भी जाएँ, तो आपको ज़्यादा अफ़सोस नहीं हो। तो जैसे कि अगर आप इसके 5 ईयर के चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर जब भी आपको एक हाई बनते हुए देखने को मिलता है, तो वहाँ से बड़ी गिरावट आती है। उसके बाद फिर से लो से रिकवरी आपको देखने को मिलती है और जब भी इसका जो प्राइस है वो हाई के अराउंड आपको जाते हुए देखने को मिलता है, तो फिर वहाँ से ऑपरेटर इसको डंप कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल है वो रिटेलर्स को फँसाने का खेल होता है। वैसे आप चाहें तो लो के अराउंड इसमें बाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो लो के अराउंड बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे अभी इसका जो प्राइस है पिछले 1-2 सालों का जो हाई है, उसके अराउंड ही देखने को मिल रहा है और अभी न्यूज़ में भी ये स्टॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब भी ये स्टॉक इस तरह के हाई के ऊपर आपको जाते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऑपरेटर्स की ओर से न्यूज़ लाई जाती है कि यहाँ पर ये जो पेनी स्टॉक्स हैं आपको करोड़ों बनाकर दे सकते हैं। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी देखें तो हाई के अराउंड ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि यहाँ से ऑपरेटर्स के द्वारा जो न्यूज़ लाई जा रही है, तो उसके बाद यहाँ से आगे डंप का प्लान हो। अब जिस तरह आज इसके स्टॉक्स में 5% का सर्किट देखने को मिला है, तो मंडे को भी सर्किट लग सकता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे रिटेलर्स ये देखकर परेशान हो जाएंगे कि इसके प्राइस में लगातार हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी कंपनी को बाई करने से पहले आपको उसके ऑल टाइम चार्ट को देखना चाहिए, यानी कि उसके जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है कि कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, तब से लेकर अब तक किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो अगर वाकई में कंपनी में पोटेंशियल होता, तो इसके जो चार्ट हैं वो हायर हाई फॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग भी देखने को मिलती। तो इस तरह की कंपनियों में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार कम होती हुई देखने को मिलती है और जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ती है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 51.50% देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग 48.50% है। हालांकि एक चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है कि यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार 2020 से अब तक एक समान देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ किसी भी तरह की बाई रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि जब आपको एक डिप देखने को मिलता है, तो वहाँ से बाई करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड में आके बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें तो हाई के अराउंड ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 80 से एबव देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो कंपनी है ये हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो अभी बाई करने की गलती नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ थंबनेल को देखते हैं कि हज़ारों से करोड़ों बनाओ और उसके बाद जाकर किसी की भी वीडियो में सिर्फ कंपनी के नाम को देखते हैं। उसमें क्या बताया गया है वीडियो में, एक्चुअल में कंपनी कैसी है, कंपनी में बाई करना है नहीं करना है। तो आप अगर इसको स्किप करके देखते हैं, अगर आप सिर्फ कंपनी के नाम को देखकर बाई करते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसके लॉजिक को समझना है कि यहाँ पर बाई करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि आप चाहें तो जब आपको एक डिप देखने को मिलता है, यानी कि 2-3 रुपये के ऊपर इसके प्राइस आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से बाई करके आप इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसी भी कंपनी नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो यहाँ पर आपको उतने ही पैसे लगाने हैं कि जितने पैसे अगर आपके डूब भी जाएँ, तो आपको ज़्यादा अफसोस नहीं हो। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।